उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। समाजवादी चुनाव आयोग ने आजमगढ़ में 7 मार्च को 10 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। कोरोना की वजह से रैली, पदयात्रा, साइकिल और बाइक रैली पर फिलहाल 15 जनवरी तक के लिए रोक लगाई गई है। आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं। अतरौलिया, गोपालपुर, सगरी, मुबारकपुर, आजमगढ़, निजामाबाद, फूलपुर, पवई, दीदारगंज, लालगंज और मेहनगर विधानसभा सीटों पर एक ही दिन वोट डाले जाएंगे। आजमगढ़ विधानसभा सीट पर सपा का कब्जा है। इस सीट से पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव विधायक हैं। आजमगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाली अतरौलिया विधानसभा सीट पर भी सपा का कब्जा है। यहां से डॉक्टर संग्राम यादव विधायक हैं। वहीं गोपालपुर विधानसभा सीट पर भी सपा के खाते में है। यहाँ नफीस अहमद विधायक हैं। निजामाबाद सीट पर भी सपा का कब्जा है। यहाँ से आलम बदी आजमी विधायक हैं, जबकि मेहनगर सीट पर भी सपा के कल्पनाथ पासवान का कब्जा है। वहीं मुबारकपुर सीट पर बसपा के शाह आलम गुड्डू जमाली बसपा से चुनाव जीते थे, जो अब बसपा को छोड़ चुके हैं। सगरी सीट से भी बसपा के टिकट पर वंदना सिंह चुनाव जीती है। यह बसपा छोड़कर बीजेपी में आ गई है। दीदारगंज विधानसभा सीट पर बसपा के टिकट पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर विधायक थे, जिनका निधन हो गया है। जबकि लालगंज सीट से बसपा के अरिमर्दन आजाद विधायक हैं। वहीं फूलपुर पवई सीट पर बीजेपी का कब्जा है। यहां से अरुण कांत यादव विधायक हैं। एक तरह से जहां भाजपा इस बार एक से अधिक सीटों पर कब्जा करने का प्रयास करेगी, वहीं समाजवादी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ इन सीटों पर जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी। बसपा और कांग्रेस भी इन सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगी। कुल मिलाकर मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। हालांकि अभी तक बसपा ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जबकि सपा और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा अभी तक नहीं की है। अब देखना यह होगा कि भाजपा 2017 के पुराने चेहरे पर ही दांव लगाती है और सपा अपने विधायकों को फिर से मौका देगी या फिर किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी। चुनाव की घोषणा होते ही आजमगढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने मैराथन बैठक शुरू कर दी है। चुनाव आचार संहिता का पालन करने के लिए पुलिस फोर्स सड़कों पर उतर गई है। कहाँ गए गाड़ी वाले? नहीं निकलेगा नहीं सर। लोहे का है सर। निकालो झंडा। निकालो ग्लास ले आओ। सर अगर आप पूरे में करेंगे तो पिछले लेकिन ये कब होगा? 15 जनवरी के बाद अगर अनुमति मिलती है तब हमारी अनुमति से, यानी जिलाधिकारी की अनुमति से उतनी ही संख्या में उसको कराया जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग के डायरेक्शन से तो उसको उतनी ही कड़ाई से, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, जनरल पब्लिक हो, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, हम उसका। अब सुनिए आजमगढ़ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से विधानसभा चुनाव के लिए क्या है तैयारी। देखिए, हमारे वहाँ पे 7वें चरण में चुनाव आजमगढ़ में किया जाएगा और इसके लिए 10 तारीख की डेट निर्धारित की गई है। डिटेल पूरा आपको कार्यक्रम के माध्यम से मिल गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और शीघ्र ही मैं आपको इसको अपने हस्ताक्षर से भी सारी चीज़ें कम्युनिकेट कराऊंगा। सर, जो गाइडलाइन सर है में कोरोना को लेके है सर, तो रैलियों पर कब तक पाबंदी दी गई है और क्या क्या है पाबंदी? देखिए, 15 तारीख तक आयोग की गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 15 तारीख तक पूरी तरीके से रोक है और इसके बाद जैसे ही आयोग के इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट से भी कवर है, तो इसका पूरी कड़ाई से हम लोग डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते इसकी पूरी कड़ाई से हम लोग इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। सर, कुल कितने बूथ सर बनाए गए हैं और कितने वोटरों की संख्या है? देखिए, ये जो आंकड़े मेरे सामने हैं कि विधानसभा क्षेत्र हमारे पास 10 हैं, जिसमें 8 सामान्य हैं और 2 अनुसूचित जाति के हैं। आप चाहें तो मैं इसको पूरा डिटेल में आपको बता दूँ। और जो हमारे
विधानसभाएं हैं अतरौलिया, गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़, निज़ामाबाद, फूलपुर पवई, दीदारगंज, लालगंज, मेहनगर। हमारे रिटर्निंग ऑफिसर 10 हैं, इसमें 8 उप जिलाधिकारी, 344 गोपालपुर हेतु उप जिलाधिकारी न्यायिक सगड़ी, 346 मुबारकपुर हेतु उप जिलाधिकारी न्यायिक सदर। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर हमारे पास 30 हैं, जो कि तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी के स्तर के हैं। मतदान केंद्र हैं 2345, एक मध्य स्थल वाले 919 हैं, 2 मध्य स्थल वाले 1027 हैं, 3 मध्य स्थल वाले 316 हैं, 4 मध्य स्थल वाले 56 हैं, 5 मध्य स्थल वाले 17 हैं, 7 मध्य स्थल वाले 9 हैं और 8 मध्य स्थल वाले 1 हैं। मध्य स्थल हमारे हैं 4292, जिसमें 313 शहरी हैं और 3979 ग्रामीण हैं। कुल जोन 28 है और कुल सेक्टर 254 है। जोन हम लोग बढ़ाएंगे क्योंकि जितना ज़्यादा जोन्स रहेंगे उतनी ज़्यादा बहुत ही शुचिता चुनाव की और अच्छी रहती है। 1200 से अधिक मतदाता वाले मध्य स्थल हमारे 5 हैं। मतदाता हम लोगों के पास कुल 3632540 हमारे पास मतदाता हैं। जेंडर रेशियो 906 है, ईपी रेशियो 68 है। 18 से 19 युवा वर्ग के हमारे पास 46,604 हैं और आचार संहिता के लिए हमारे पास 8 टीमें गठित हैं। सर नामांकन कब होगा, कब नाम आपकी लागू हुई है तो सुरक्षा क्या मद्देनजर रहेंगे और क्या कितनी फोर्स है? जैसा कि आप अवगत हैं कि आज चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इसके संबंध में पुलिस विभाग की तरफ से सारी तैयारियां कर ली गई हैं। आज जब हम यहाँ प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं तो सारी टीमें लगी हुई हैं जो आचार संहिता के नियम कानून है उनका पालन कराने के लिए। अभी तक जो चुनाव की तैयारी है उसके संबंध में मैं आपको बता दूँ, 8000 लाइसेंसी शस्त्र हम लोग जमा करा चुके हैं। 80 अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं पब्लिक से, जिनको जेल भेजा गया है। 28,000 लोगों का लगभग 107-16 में उनको पाबंद कराने के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। गुंडा एक्ट में 200 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 900 लोगों के खिलाफ 110 जी CRPC के तहत कार्रवाई की गई है। 147 लोग ऐसे हैं जो अवैध शराब में शामिल थे, इनको जेल भेजा गया है मुकदमा लिखते हुए। इसके साथ साथ अवैध शराब में गैंगस्टर एक्ट करके 14(1) के तहत लगभग 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क कराई गई है। अवैध शराब माफिया जो इस धंधे में लिप्त थे। एक अभियान हम लोगों ने आज से शुरू किया है जिसमें किसी भी प्रकार का किसी गाड़ी पे कोई सायरन हो, कोई हूटर लगा हुआ हो, बुलेट पे जो मॉडिफाइड साइलेंसर लगे होते हैं वो, उसके साथ साथ ब्लैक फिल्म, फैंसी नंबर प्लेट या बिना नंबर प्लेट की बाइकें और ट्रैफिक नियमों का कोई भी उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो पुलिस बल की स्थिति है, हमारे पास लगभग 3300 की नफरी है पुलिस बल की जो वर्तमान में जनपद में मौजूद है। इसके साथ साथ 3 कंपनियां परसों 10 तारीख को जनपद में आ जाएंगी एरिया डोमिनेशन के लिए CAPF की। उनको इस्तेमाल करते हुए एरिया डोमिनेशन जिसमें हम लोग पैदल गश्त करते हैं, उसके साथ साथ जो ट्रबल मेकर्स हैं, जो खुराफाती एलिमेंट्स हैं, उनके घर पे पुलिस दस्तक देती है और उनसे पूछताछ करती है, उनको हिदायत देती है। 359 हमारे वल्नरेबल जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनको उनकी सभी की समीक्षा की गई है। वहाँ पे जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो वोट को प्रभावित कर सकते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। ड्रोन का इस्तेमाल हम लोग जो अभी DM साहब ने आपको बताया कोविड गाइडलाइंस के लिए पुलिस लाइन में ड्रोन हमारे पास उपलब्ध है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा इसके एनफोर्समेंट के लिए कि कहीं भी अवैध तरीके से कोई इस तरह की भीड़ इकट्ठी ना हो। एक हेल्पलाइन जो जनपद में पूर्व से प्रचलित है आपराधिक सूचनाओं के लिए, गोपनीय सूचनाओं के लिए, जिसका नंबर है 8354960010 8354960010। ये हेल्पलाइन गोपनीय हेल्पलाइन ऑलरेडी जनपद में है। इस पर भी कोई चुनाव से संबंधित अगर कोई सूचना है जिसमें चुनाव के दौरान कोई प्रलोभन या कोई किसी प्रकार का कोई डराता धमकाता किसी को है प्रभावित करने की कोशिश करता है तो इस पर पब्लिक के लोग सूचना दे सकते हैं। सर कितने संवेदनशील इलाके आपके क्षेत्र में हैं? 359 वल्नरेबल मजरे हैं। मजरे मतलब कि ऐसे गांव चिन्हित हैं 359 जहाँ हम लोगों ने अपने हिसाब से संवेदनशील चिन्हित किए हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे यहाँ पे जो लोग हैं, जो अगर हिस्ट्री शीटर है कोई या बदमाश टाइप का व्यक्ति है, उसके खिलाफ जैसे जैसे हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं इनकी संख्या घटती रहती है, या अगर कोई प्रकाश में आता है, कोई जगह ऐसी है जहाँ हमें नज़र रखने की ज़रूरत है, उसकी संख्या बढ़ती रहती है। तो वर्तमान में 359 की संख्या है। ये डायनेमिक प्रोसेस है, इसको हम लगातार रिव्यू करते रहें।